अकबर और बीरबल रहस्यमय पर्वत का श्राप। राजमहल में अजीब घटनाएं। एक दिन सुबह जब सूरज की पहली किरणें आगरा के विशाल किले की लाल दीवारों को सुनहरे रंग से नहला रही थीं, तभी सम्राट अकबर अपने महल के उद्यान में टहल रहे थे। लेकिन उस दिन उनकी भौहें तन गई थीं। दरबार में सूचना आई थी कि राज्य के उत्तर में स्थित एक गांव में अचानक लोग गायब हो रहे हैं। कोई आवाज नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस लोग रहस्यमय ढंग से लापता। अकबर के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। तभी प्रवेश हुआ दरबार के सबसे प्रिय, सबसे बुद्धिमान, सबसे विनोदी व्यक्ति बीरबल का। जहांपनाह, बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, क्या बात है जो सुबह सुबह आपका चेहरा यूं बादलों में छिप गया है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, सुना है हमारे साम्राज्य के उत्तरी पहाड़ी गांव कैलाशगढ़ में कुछ अनोखी घटनाएं हो रही हैं। गांव वाले कहते हैं कि वह पर्वत श्रापित है और जो वहां जाता है लौटकर नहीं आता। अब तुम ही बताओ, क्या कोई श्राप सच हो सकता है। बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, श्राप से ज्यादा डर तो मूर्खता से होता है। लेकिन सच्चाई जानने के लिए हमें वहां जाना ही होगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम मेरे साथ चलोगे। कल सुबह हम प्रस्थान करेंगे। रहस्यमय सफर की शुरुआत। अगली सुबह शाही सेना, कुछ दरबारी और अकबर बीरबल काफिले के साथ निकल पड़े। रास्ते में चारों ओर जंगल, ऊंचे पहाड़ और रहस्यमय सन्नाटा था। जैसे जैसे वे कैलाशगढ़ के करीब पहुंचते, वातावरण में एक अजीब सी ठंडक और भय घुलता जा रहा था। रात में जब वे एक पड़ाव पर रुके, बीरबल ने देखा कि पहाड़ की दिशा में हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। सैनिकों ने बताया, हुजूर, यह वही जगह है जहां लोग गायब हो जाते हैं। अकबर ने कहा, कल सुबह हम उस रोशनी के स्रोत तक जाएंगे। लेकिन बीरबल ने मन ही मन निश्चय किया, सच्चाई तो आज ही पता करनी होगी। बीरबल की गुप्त जांच। रात के सन्नाटे में बीरबल ने साधारण वस्त्र पहनकर अकेले ही उस दिशा में चलना शुरू किया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, नीली रोशनी तेज होती गई। वह एक गुफा तक पहुंचा। गुफा के भीतर से हवा के साथ एक अजीब सी गूंज सुनाई दे रही थी। अंदर झांका तो देखा, कुछ लोग लोहे की जंजीरों से बंधे हुए थे और एक आदमी जिसने चेहरे पर नकाब पहना था, किसी अलकेमी जैसे प्रयोग में व्यस्त था। वह व्यक्ति मंत्र पढ़ रहा था, जो भी पर्वत के श्राप में फंसेगा, उसकी आत्मा मेरी शक्ति बनेगी। बीरबल समझ गया, यह कोई तांत्रिक या धोखेबाज है, जिसने गांव वालों को श्राप के नाम पर डराकर बंदी बना लिया है। पर अचानक उसके पीछे किसी ने तलवार रख दी। रुको, तुम कौन हो? बीरबल पलटा, सामने वही नकाबपोश खड़ा था। नकाबपोश की पहचान। मैं बीरबल हूँ, बादशाह अकबर का मंत्री, उसने निर्भीक होकर कहा। और तुम कौन हो जो लोगों को श्राप के नाम पर कैद करता है? नकाबपोश हंस पड़ा। तो तुम वही हो जिसकी बुद्धि के किस्से दरबारों में सुनाए जाते हैं। पर यहां तुम्हारी बुद्धि काम नहीं आएगी। मैं हूं तांत्रिक महादेव, जो इस पर्वत की शक्ति का मालिक है। ये लोग मेरी बलि हैं, जिनकी आत्मा से मैं अमर बनूंगा। बीरबल ने चालाकी से कहा, अमर बनना इतना आसान नहीं महादेव। क्या तुम सच में उस शक्ति को नियंत्रित कर पाओगे? महादेव ने गर्व से कहा, मैं इस रहस्यमयी शिला का स्वामी हूं। और उसने सामने रखे एक चमकते पत्थर की ओर इशारा किया, जादुई शिला, जो नीली रोशनी फैला रही थी। बीरबल ने मन ही मन सोचा, यही इस रहस्य की जड़ है। उसी समय उसने दूर से घोड़े की टापें सुनी। अकबर और सैनिक पहुंच गए थे। अकबर का गुस्सा और बीरबल की योजना। अकबर ने तांत्रिक को देखकर कहा, दुष्ट, तूने मेरे प्रजाजनों को बंधक बनाया है, अब तेरा यही श्राप तुझे मिलेगा। महादेव हंसा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। यह शिला मेरी शक्ति है। इतना कहकर उसने शिला को छुआ
और तभी तेज प्रकाश फैला और एक भयंकर विस्फोट हुआ। चारों ओर धुआं छा गया। सब लोग बेहोश हो गए। कुछ देर बाद जब सब होश में आए तो देखा तांत्रिक गायब है और शिला राख बन चुकी थी। गांव वाले आजाद हो चुके थे, लेकिन बीरबल सोच में था, अगर शिला राख बन गई तो वह तांत्रिक कहाँ गया। श्राप की वापसी। राजमहल लौटने के कुछ दिन बाद अचानक दरबार में एक घटना हुई। एक सैनिक ने रिपोर्ट दी, हुजूर, आपके खजाने में रखे सोने के सिक्के अपने आप काले पड़ रहे हैं। बीरबल ने तुरंत अनुमान लगाया, जहां पनाह वह तांत्रिक मरा नहीं है। उसकी आत्मा शायद किसी रूप में इस श्राप से जुड़ी है। अकबर बोले, तो क्या श्राप अभी भी जिंदा है? बीरबल ने कहा, हाँ, लेकिन अगर श्राप किसी शक्ति से जुड़ा है तो उस शक्ति को खोजकर नष्ट करना होगा। रहस्यमय दर्पण। कुछ दिनों बाद दरबार में एक व्यापारी आया। उसने कहा, महाराज, मैं दूर देशों से आया हूं। मेरे पास एक जादुई दर्पण है जो किसी की सच्चाई दिखाता है। अकबर उत्सुक हुए और दर्पण देखने लगे, पर जैसे ही बीरबल ने उसमें झांका उसे वही तांत्रिक दिखाई दिया। दर्पण से आवाज आई, बीरबल, तूने मेरी शिला तोड़ी, अब मैं तेरा विनाश बनूंगा। सभी चौंक गए। बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, यह कोई साधारण दर्पण नहीं, यह उसी तांत्रिक की आत्मा का माध्यम है। हमें इसे नष्ट करना होगा। पर व्यापारी ने कहा, नहीं, इसे नष्ट करना असंभव है। बीरबल मुस्कुराया, कुछ भी असंभव नहीं, अगर बुद्धि सही दिशा में हो। बीरबल का धोखा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा की, आज मैं एक ऐसा यंत्र बनाऊंगा जो किसी भी आत्मा को बंद कर सकता है। सभी हैरान थे। उसने एक तांबे का गोल पात्र बनवाया और उस पर कुछ विशेष चिन्ह खुदवाए। फिर बोला, जहां पनाह, अब यह दर्पण मुझे दे दीजिए। जैसे ही उसने दर्पण को उस पात्र में रखा, मंत्र पढ़ने लगा, सत्यं बुद्धि विजयते। अचानक दर्पण फट पड़ा और उसके भीतर से धुएं का एक गुबार निकला, वही तांत्रिक महादेव का चेहरा। वह चीखा, तू मुझे धोखा नहीं दे सकता। बीरबल बोला, धोखा नहीं, न्याय है यह, और उस पात्र का ढक्कन बंद कर दिया। एक तेज प्रकाश फैला और सब शांत हो गया। श्राप का अंत। कुछ क्षण बाद दरबार में फिर रोशनी फैली। अकबर ने पूछा, क्या वह तांत्रिक समाप्त हो गया? बीरबल ने कहा, हाँ, जहांपना, वह श्राप अब इसी पात्र में कैद है। हमने उसे आगरा के नीचे भूमिगत कोषागार में सील कर दिया है। जब तक यह बुद्धि और सत्य जीवित हैं, कोई अंधकार राज्य पर हावी नहीं हो सकता। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने फिर साबित किया कि तलवार से बड़ी ताकत दिमाग की होती है। बीरबल हंसा, जहांपनाह, अगर हर श्राप को डर से देखा जाए तो वह बढ़ता है, पर अगर उसे समझदारी से देखा जाए तो मिट जाता है। उपसंहार। एक नई सीख। कैलाशगढ़ के लोग आजाद हुए। महल में फिर से हंसी और संगीत गूंजने लगे। बीरबल ने अंत में कहा, जहांपनाह, रहस्य, जादू, श्राप, ये सब डर नहीं, सीख होते हैं। जो इन्हें समझ लेता है वही सच्चा विजेता है। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और कहा, तुम सिर्फ मेरे मंत्री नहीं, मेरे राज्य की आत्मा हो। और इसी तरह बीरबल की बुद्धि ने फिर एक बार अकबर के साम्राज्य को अंधकार से बचा लिया। सीख, बुद्धि और साहस दोनों मिलकर ही अंधकार को हराते हैं। श्रद्धा अंधविश्वास नहीं, सच्चे ज्ञान की पहचान होती है। एक शांत रात, एक अनसुनी आवाज। अकबर के शासन के कुछ महीने बीत चुके थे। कैलाशगढ़ में शांति लौट आई थी। लोग फिर से खेतीबाड़ी में लग गए थे और दरबार में संगीत, हंसी और बहस का दौर चल रहा था।
बीरबल अपने कक्ष में पुरानी ग्रंथों का अध्ययन कर रहे थे। तभी अचानक दीपक अपने आप बुझ गया। बीरबल ने चौंककर चारों ओर देखा। कमरे में कोई नहीं था, पर हवा में सुलगते धुएं की गंध थी। तभी दीवार से धीमी आवाज आई, बीरबल, क्या तू सोचता है श्राप मिट गया? बीरबल ने ठंडी सांस ली और बुदबुदाए, तो यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। आगरा में रहस्यमय घटनाएं। अगले ही दिन दरबार में खबर आई, जहांपनाह, राजकोष से सोने के सिक्के गायब हो रहे हैं और रात को महल के नीचे से अजीब आवाजें आती हैं। अकबर ने भौहें सिकोड़ लीं। क्या फिर से कोई तांत्रिक या दुश्मन राज्य में घुस आया है? बीरबल बोले, जहांपनाह, यह केवल चोरी नहीं, यह शक्ति का पुनर्जन्म है। याद है वह पात्र जिसमें हमने श्राप को बंद किया था? हो सकता है वह अब सुरक्षित न हो। अकबर तुरंत बोले, तो चलो अभी उसी जगह चलते हैं। भूमिगत कोषागार का रहस्य। दोनों मशाले लेकर भूमिगत सुरंग में उतरे। वहां वही तांबे का पात्र रखा था जिस पर सील लगी थी, लेकिन अब वह पात्र टूटा हुआ था और चारों ओर राख की जगह काली छाया बिखरी हुई थी। अकबर ने कहा, तो वह फिर से मुक्त हो गया? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, वह अब इस रूप में नहीं बल्कि किसी नए शरीर में आ चुका है। अकबर ने कहा, क्या मतलब? मतलब यह कि वह तांत्रिक अब इंसान के रूप में नहीं बल्कि किसी निर्दोष व्यक्ति के भीतर जी रहा है। दरबार में एक नया आगंतुक। 3 दिन बाद दरबार में एक नया व्यक्ति आया। उसका नाम था अरुणदेव। वह खुद को विद्वान बताता था और कहता था कि उसने प्राचीन ग्रंथों में कई रहस्य खोजे हैं। बीरबल ने उसकी आंखों में देखा। कुछ जाना पहचाना सा भय झलक रहा था। अरुणदेव ने दरबार में कहा, जहांपनाह, मैं आपको एक रहस्य बताना चाहता हूं। आपके साम्राज्य की धरती के नीचे एक शक्ति स्रोत है, जिसे अगर सही तरह से जागृत किया जाए तो सम्राट अमर हो सकते हैं। अकबर ने हंसकर कहा, अमरता तो केवल खुदा की है, इंसान की नहीं। बीरबल चुप थे, पर उनके मन में शंका थी। यह व्यक्ति कुछ और चाहता है। और यह आवाज, यह लहजा, यह आंखें, कहीं यह वही आत्मा तो नहीं? बीरबल की गुप्त योजना। रात में बीरबल ने अपने विश्वासपात्र सैनिकों को बुलाया। उन्होंने कहा, अरुणदेव पर नजर रखो। जहां जाता है, किससे मिलता है, सब पता करो, पर उसे शक न हो। तीसरे दिन रिपोर्ट आई, हुजूर, वह महल के पिछवाड़े बने पुराने कुएं में रात को कुछ अनुष्ठान करता है। बीरबल ने सोचा, तो यही उसका अड्डा है। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, कल रात उस जगह चलना होगा। सच्चाई खुद उजागर होगी। अंधेरी रात का सामना। रात का तीसरा पहर था। अकबर और बीरबल गुप्त रूप से कुएं के पास पहुंचे। वहां अरुणदेव मंत्र जप रहा था। उसके चारों ओर नीली लपटें उठ रही थीं और उसके सामने वही जादुई शिला फिर से चमक रही थी। अकबर ने तलवार खींची, रुक जाओ। अरुणदेव ने सिर उठाया। उसकी आंखें नीली चमक रही थीं और आवाज वही थी, अकबर, तू मुझे नष्ट नहीं कर सकता। मैं पर्वत का श्राप हूं। बीरबल आगे बढ़े तो तू फिर लौटा, लेकिन इस बार तुझे खुद अपने ही अहंकार में गिरना होगा। बुद्धि की जंग। अरुणदेव या कहें तांत्रिक की आत्मा हंसने लगी। बीरबल, इस बार मैं अमर बन चुका हूं। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो आगरा राख बन जाएगा। बीरबल ने कहा, तो चलो एक शर्त लगाते हैं। अगर मैं तुम्हें हरा दूं तो तू खुद को इस शिला में हमेशा के लिए बंद करेगा, और अगर तू हारा तो मैं खुद तेरे हाथों अपनी आत्मा सौंप दूंगा। अकबर ने चौंककर कहा, बीरबल, यह क्या कर रहे हो? बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जहांपनाह, विश्वास रखिए,
यह खेल बुद्धि का है, बल का नहीं। पहेली का युद्ध। बीरबल ने कहा, हम दोनों एक दूसरे से 3 प्रश्न पूछेंगे। जो उत्तर न दे पाया वह हार जाएगा। तांत्रिक ने हामी भरी। पहला प्रश्न बीरबल ने पूछा, जिस शक्ति को तू पाने की कोशिश कर रहा है वह किससे जन्म लेती है, भय से या ज्ञान से? तांत्रिक बोला, भय से, क्योंकि भय ही इंसान को शक्ति की ओर धकेलता है। बीरबल मुस्कुराए, गलत, भय अंधकार की ओर ले जाता है, ज्ञान प्रकाश की ओर। तांत्रिक के चारों ओर नीली रोशनी थोड़ी मंद पड़ गई। अब तांत्रिक की बारी थी। उसने पूछा, अगर तू इतना बुद्धिमान है तो बता, जब मृत्यु सामने हो तो कौन सी शक्ति इंसान को जीवित रखती है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, आस्था, क्योंकि आस्था वह लौ है जो अंधकार में भी जलती है। शिला कांपने लगी। नीली रोशनी अब सफेद में बदलने लगी थी। अंतिम प्रश्न। अब बीरबल का अंतिम प्रश्न था। उन्होंने कहा, तूने कहा था कि अमरता शक्ति है, लेकिन क्या तू अमर होकर कभी शांति पा सकेगा? तांत्रिक चुप हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शांति? मैं तो उसे भूल ही गया था। मैं तो बस अमरता चाहता था, ताकि कोई मुझे भूल न जाए। बीरबल आगे बढ़े, याद किया जाना कर्मों से होता है, श्राप से नहीं। इतना कहते ही उन्होंने जादुई शिला पर हाथ रखा और मंत्र पढ़ा। सत्य, ज्ञान, मोक्ष। शिला ने तेज प्रकाश फैलाया। अरुणदेव का शरीर हवा में उठ गया और धीरे धीरे उसकी आत्मा प्रकाश में विलीन हो गई। नई सुबह। सुबह जब सूर्य निकला तो आगरा का आकाश शांत था। किसी ने कहा, आज कई वर्षों बाद हवा इतनी पवित्र लग रही है। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने सिर्फ श्राप को नहीं हराया बल्कि एक आत्मा को मोक्ष दिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, हर बुराई की जड़ अंधकार नहीं होती, कभी कभी वह अधूरी इच्छा होती है। अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा, तुम्हारी बुद्धि इस साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत है। उपसंहार। एक अमर सीख। वर्षों बाद भी आगरा में वह कुआं आज भी बंद है। लोग कहते हैं, कभी कभी वहां से एक हल्की नीली रोशनी दिखती है। पर अब वह डर नहीं, बल्कि एक शांत आत्मा की प्रतीक है। बीरबल ने आखिर में कहा था, अमरता पाने की चाह अगर सत्य की राह पर चले तो वह ज्ञान बनती है, और अगर स्वार्थ की राह पर चले तो वही श्राप बन जाती है। सीख। मनुष्य की सबसे बड़ी विजय किसी और पर नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार पर होती है। अकबर और बीरबल, आत्मा का दरबार। श्रृंखला। रहस्यमय पर्वत का श्राप और श्राप का पुनर्जन्म की अगली कड़ी। जब नींद में गूंजा दरबार का बुलावा। रात गहरी थी। महल की दीवारें चांदनी में नहाई हुई थीं। बीरबल अपने अध्ययन कक्ष में पुराने तांत्रिक ग्रंथों को देख रहे थे। अचानक उनके कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजी। बीरबल, आत्मा का दरबार तुझे बुला रहा है। बीरबल ने सिर उठाया। चारों ओर कोई नहीं था। हवा थम चुकी थी, पर दीपक की लौ कांप रही थी। उन्होंने खुद से कहा, श्राप मिटा, तांत्रिक को मोक्ष मिला, पर आत्मा का दरबार, इसका अर्थ क्या है? अगले ही पल उनके सामने एक नीली छाया प्रकट हुई। उसने कहा, बीरबल, तूने कई आत्माओं को शांति दी, अब तुझे स्वयं आत्माओं के दरबार में न्याय करना होगा। और अचानक बीरबल बेहोश होकर गिर पड़े। आत्मा लोक में जागरण। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो देखा, चारों ओर धुंध, परछाइयां और विशाल संगमरमर का सिंहासन था। सामने बैठे थे पारदर्शी आकृतियों वाले लोग, जिनकी आंखों में प्रकाश था। बीच में एक तेज आवाज आई, स्वागत है बीरबल। यह आत्मा का दरबार है, जहां जीवों के कर्मों का न्याय होता है।
बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, यदि यहाँ न्याय होता है तो मैं किस अपराध में आया हूँ। आवाज आई, तू उस आत्मा को मोक्ष दे आया है जो अमरता चाहता था। पर क्या तूने कभी सोचा कि उसकी अमरता की चाह के पीछे कौन सी पीड़ा थी? बीरबल ने गंभीरता से कहा, नहीं, पर मैं जानना चाहता हूँ। तांत्रिक की आत्मा की पुकार। अचानक एक आकृति सामने आई, वही महादेव तांत्रिक। पर इस बार उसके चेहरे पर न गुस्सा था, न अभिमान, केवल दुख। वह बोला, बीरबल, मैं दुष्ट नहीं था। मैं भी कभी राजवैद्य था। पर जब मेरी पत्नी और पुत्र महामारी में मरे, तब राज्य ने मुझे दोषी ठहराया। तभी मैंने अमरता का मार्ग चुना, ताकि फिर कभी मृत्यु मुझे छू न सके। बीरबल ने कहा, तुम्हारी वेदना वास्तविक थी, पर मार्ग गलत। अमरता नहीं, स्वीकार ही मुक्ति देता है। महादेव ने झुककर कहा, मुझे अब सत्य समझ आया है। पर अब मेरा आत्मिक बोझ इस दरबार को बांध रहा है। बीरबल, तुझे ही इसे मुक्त करना होगा। न्याय की अग्नि आवाज आई। बीरबल, तू पृथ्वी का ज्ञानी है। क्या तू आत्माओं के बीच न्याय कर पाएगा? बीरबल बोले, अगर बुद्धि ईश्वर का वरदान है तो न्याय उसका कर्तव्य है। उनके सामने 3 आत्माएं आईं। एक सैनिक जो युद्ध में मरा और अब शांति चाहता था। 2 एक व्यापारी जिसने जीवन भर दूसरों को ठगा था। 3 एक स्त्री जो अपनी हत्या का बदला चाहती थी। बीरबल ने पहले सैनिक से कहा, तूने कर्तव्य निभाया, इसलिए तेरा मृत्यु पर कोई दोष नहीं। तू अब शांति को प्राप्त कर। फिर व्यापारी से बोले, तूने धन कमाया पर लोगों की पीड़ा बढ़ाई। तू जब तक किसी की मदद नहीं करेगा, मुक्ति नहीं पाएगा। अंत में स्त्री से बोले, तेरे भीतर क्रोध है, पर बदला नहीं, क्षमा ही आत्मा को शांति देता है। और उसी क्षण तीनों आत्माएं प्रकाश में विलीन हो गईं। दरबार का संकट। तभी एक नई आवाज गूंजी, रुको बीरबल, अब तेरा भी न्याय होगा। बीरबल चौंके। मेरा? हाँ, आवाज गरजी, तूने मनुष्यों का न्याय किया, पर क्या तूने कभी खुद को आंका है? तेरे गर्व ने तुझे यह विश्वास दिला दिया कि तू सब जानता है। बीरबल मौन हो गए। उनकी आंखों में विनम्रता झलकने लगी। सत्य है, मैं भी कभी कभी अपने ज्ञान को अपनी सीमा मान लेता हूँ। पर अब समझ गया हूँ कि हर बुद्धि की सीमा होती है। दरबार में शांति छा गई। अकबर का सपना। इसी बीच पृथ्वी पर अकबर ने एक अजीब सपना देखा। उन्होंने देखा कि बीरबल एक प्रकाश के घेरे में हैं और कोई उन्हें पुकार रहा है। सुबह होते ही उन्होंने पूरे राज्य में आदेश दिया, बीरबल को खोजो। वे कहाँ हैं? 3 दिन बीत गए, बीरबल नहीं मिले। लोग कहने लगे कि बीरबल स्वर्ग सिधार गए। पर अकबर ने कहा, नहीं, वे लौटेंगे। वे वचन के पक्के हैं। आत्मा लोक का द्वार। दरबार की आत्माओं ने कहा, बीरबल, तेरे भीतर का सत्य जाग चुका है। अब तू पृथ्वी पर लौट सकता है। पर याद रख, हर जीव के भीतर एक आत्मा का दरबार होता है, जहां उसका विवेक न्याय करता है। बीरबल ने झुककर प्रणाम किया। धीरे धीरे वह प्रकाश में समा गए। बीरबल की वापसी। आगरा में 7वें दिन सुबह। राजमहल के बगीचे में एक तीव्र प्रकाश चमका। सैनिक दौड़े और देखा, वही बीरबल। अकबर दौड़ते हुए आए, बीरबल, तुम कहाँ चले गए थे? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, मैं एक ऐसे दरबार में गया था जहां ना झूठ बोला जा सकता है, ना सच्चाई छिपाई जा सकती है। अकबर ने हंसकर कहा, तो फिर क्या सजा मिली? बीरबल बोले, सजा नहीं, सीख कि सच्ची बुद्धि तब तक अधूरी है जब तक उसमें विनम्रता न हो। आत्मा की विरासत। कुछ समय बाद बीरबल ने एक पत्थर पर खुदवाया।
जिस दिन इंसान अपने भीतर के दरबार को सुनेगा, उसी दिन दुनिया में सच्चा न्याय होगा। अकबर ने वह पत्थर महल के मुख्य द्वार पर लगवा दिया। आज भी उसे बीरबल की आत्मा शिला कहा जाता है। उपसंहार। कहते हैं कि उस रात से अकबर और बीरबल की दोस्ती और भी गहरी हो गई। अकबर ने कहा, बीरबल, अगर आत्माओं का दरबार सच है तो मैं चाहता हूं कि जब हम मरें तो वहां भी साथ हों। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आपकी न्याय की शक्ति और मेरी बुद्धि वहां भी एक साथ होंगी। और दोनों की हंसी पूरे महल में गूंज उठी। सीख, हर इंसान के भीतर एक दरबार होता है जहां उसका विवेक न्याय करता है। जो अपनी आत्मा के सामने सच्चा है, उसे दुनिया की कोई अदालत नहीं हरा सकती। अकबर और बीरबल, मृत्यु का मुकदमा। आत्मा का दरबार के बाद की कड़ी। एक अजीब सपना। रात का दूसरा पहर था। अकबर सो रहे थे, तभी अचानक उन्होंने सपना देखा। सामने काली चादर में लिपटी एक आकृति खड़ी थी। उसने कहा, अकबर, तेरा समय पूरा हुआ। मैं मृत्यु हूं। कल सूर्योदय के बाद तुझे अपने साथ चलना होगा। अकबर ने हड़बड़ाकर आंखें खोलीं। पसीने में भीगे हुए उन्होंने आसपास देखा। महल शांत था, पर हवा में ठंडक असामान्य थी। उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल, अकबर ने कहा, आज मैंने खुद मृत्यु को देखा। उसने कहा, कल सूर्योदय के बाद मैं मर जाऊंगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, अगर मृत्यु खुद आपको मिलने आई तो यकीनन वह कोई साधारण मृत्यु नहीं होगी, वह न्याय मांगने आई है। अकबर बोले, न्याय? किसका? पता लगाना होगा, बीरबल ने कहा, क्योंकि अगर मृत्यु मुकदमा लड़ना चाहती है तो हमें उसे न्याय देना होगा। मृत्यु का दरबार। अगली सुबह जब सूरज उगा, हवा अचानक स्थिर हो गई। महल का आकाश गहरा धूसर हो गया। और फिर वही आवाज, अकबर, वचन निभाने का समय आ गया है। अकबर ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं तेरे साथ मृत्यु मुस्कुराई, चलूंगा, पर पहले न्याय न्याय? चाहूंगा। तो ठीक है, मैं तुझे एक दरबार में ले चलती हूँ जहाँ जीवन और मृत्यु का मुकदमा चलेगा। अचानक सब कुछ अंधकारमय हो गया। और अगली ही क्षण अकबर और बीरबल मृत्यु लोक के दरबार में खड़े थे। चारों ओर काली धुंध और मध्य में एक विशाल सिंहासन जिस पर मृत्यु स्वयं विराजमान थी। मुकदमे की शुरुआत। मृत्यु बोली, अकबर, तूने जीवन में बहुत लोगों को माफ किया, पर कईयों को दंड भी दिया। क्या तू जानता है तेरा हर निर्णय किसी की आत्मा पर क्या प्रभाव डाल गया? अकबर बोला, मैंने वही किया जो न्याय था। मृत्यु ने कहा, तो आओ हम न्याय का खेल खेलें। तेरा वकील होगा बीरबल। अगर वह तेरे पक्ष को सिद्ध कर पाया तो तुझे जीवन मिलेगा, वरना आज ही तेरी आत्मा मेरे साथ जाएगी। पहला गवाह, निर्दोष किसान की आत्मा। पहली आत्मा आई। वह एक किसान था जिसे किसी झूठे आरोप में जेल में डाला गया था और वहां उसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु ने कहा, यह कहता है कि तेरे शासन में उसे न्याय नहीं मिला। बीरबल आगे बढ़े, किसान, क्या तू बता सकता है किसने तुझ पर झूठा आरोप लगाया? किसान बोला, मेरे गांव का जमींदार। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तो तेरे साथ अन्याय जमींदार ने किया, ना कि बादशाह ने। फिर भी बादशाह ने तेरे जैसे हजारों किसानों के लिए कर घटाए, अनाज बांटा और सच्चे अपराधियों को दंड दिया। क्या तूने उसके इन कर्मों का भी लेखा रखा? किसान चुप रहा। मृत्यु बोली, पहला गवाह मौन है। दूसरा गवाह, सेनापति की आत्मा। फिर एक सेनापति की आत्मा आई। अकबर ने मुझे युद्ध में भेजा जहां मैं मर गया। मैं जीना चाहता था। बीरबल बोले, तू योद्धा था। क्या तूने शपथ नहीं ली थी कि देश के लिए प्राण देना ही तेरा धर्म है? सेनापति बोला, हाँ, पर मैं चाहता था कि बादशाह खुद मोर्चे पर आए। अकबर ने आगे बढ़कर कहा,
मैं हर युद्ध में स्वयं सबसे आगे रहा हूं, पर कभी कभी राजा का स्थान रणभूमि नहीं, रणनीति में होता है। सेनापति झुक गया। सत्य कहा आपने। मैं भ्रम में था। वह प्रकाश में विलीन हो गया। मृत्यु की चाल। अब मृत्यु बोली, बीरबल तुम बुद्धिमान हो, पर अब मेरा प्रश्न है, अगर तुम जीवन को इतना प्रिय मानते हो तो मृत्यु को क्यों अन्याय समझते हो? बीरबल ने कहा, मृत्यु अन्याय नहीं, समापन है। पर यदि किसी का अंत अधूरा छोड़ दिया जाए तो वह मृत्यु नहीं, अन्याय बन जाती है। मृत्यु ने पूछा, तो क्या तू कहता है कि अकबर की मृत्यु अधूरी होगी? बीरबल बोला, हाँ, क्योंकि अभी उनके कर्म पूरे नहीं हुए। उन्होंने इंसाफ के मंदिर बनाए, पर अभी न्याय की आत्मा को साकार करना बाकी है। आत्मा का साक्ष्य। अचानक एक और आत्मा प्रकट हुई, वही तांत्रिक महादेव। उसने कहा, मृत्यु, इस व्यक्ति ने न सिर्फ मुझे मोक्ष दिया बल्कि सत्य का अर्थ भी समझाया। अगर ऐसा मनुष्य जीवित रहेगा तो कई आत्माएं शांति पाएंगी। मृत्यु कुछ क्षण मौन रही, फिर बोली, तो तुम सब कहते हो कि अकबर का जीवन अभी अधूरा है? सभी आत्माएं एक स्वर में बोली, हाँ। अंतिम प्रश्न। मृत्यु ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, मैं तेरी बुद्धि की परीक्षा लूंगी। मुझे एक कारण बता कि क्यों मैं अकबर को जीवन दूं जबकि हर जीव का अंत निश्चित है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, क्योंकि अकबर स्वयं मृत्यु का सम्मान करते हैं। जो मृत्यु से नहीं डरता वही जीवन का अधिकारी है। मृत्यु के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। आज पहली बार किसी मनुष्य ने मुझे मेरे ही तर्क से हराया है। फिर वह अकबर की ओर मुड़ी, तेरा समय अभी नहीं आया सम्राट। जब तेरी आत्मा स्वयं मुझे बुलाएगी तभी मैं आऊंगी। पृथ्वी पर पुनर्जन्म। अचानक सब कुछ उजाला बन गया। अकबर और बीरबल ने खुद को फिर आगरा महल में पाया। दरबारी आश्चर्यचकित थे। जहां पनाह, आप तो मर गए थे। अकबर मुस्कुराए, नहीं, मृत्यु मुझे अदालत में हार कर लौट गई। बीरबल हंस पड़े, जहां पनाह, अब आपको न्याय का जिंदा प्रतीक कहा जाएगा। उपसंहार। जीवन का अर्थ। उस दिन अकबर ने आदेश दिया कि पूरे राज्य में जीवन महोत्सव मनाया जाए, जहां लोग मृत्यु के भय नहीं बल्कि जीवन के सम्मान में दीप जलाएं। और बीरबल ने उस अवसर पर कहा, मृत्यु से डरने वाला जीवन से कभी प्रेम नहीं कर सकता, और जो जीवन से प्रेम करता है उसके लिए मृत्यु भी मुस्कुराती है। सीख। मृत्यु अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। जो इंसान न्यायपूर्वक जीता है वह अमर हो जाता है, यादों में, कर्मों में और आत्मा में। अकबर और बीरबल। समय का रहस्य। मृत्यु का मुकदमा के बाद की कड़ी। महल की घड़ी जो रुक गई। एक दिन आगरा महल के बड़े दरबार में अकबर बैठे दरबार लगा रहे थे। बीरबल हंसी मजाक में दरबार को रंगीन बनाए हुए थे। तभी अचानक दरबार की दीवार पर लगी शाही घड़ी रुक गई। अकबर ने आश्चर्य से देखा। यह घड़ी कभी नहीं रुकती थी। यह वही घड़ी है जो हमें ईरान के सम्राट ने भेंट की थी। बीरबल ने पास जाकर घड़ी को देखा। उसके कांटे रुके थे, पर घड़ी से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। बीरबल बुदबुदाए, यह कोई साधारण यंत्र नहीं, यह समय की गुत्थी है, समय के देवता का संदेश। रात को जब सब सो गए, बीरबल अपने कक्ष में उस घड़ी का निरीक्षण करने लगे। अचानक उसमें से एक आवाज गूंजी, बीरबल, समय का चक्र रुक चुका है, भविष्य संकट में है, केवल तू ही इसे ठीक कर सकता है। बीरबल ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। फिर घड़ी के भीतर एक धुंधला दरवाजा बन गया। उस पर लिखा था, कालद्वार। बीरबल ने गहरी सांस ली और कदम बढ़ाया। भविष्य की दुनिया। जैसे ही उन्होंने दरवाजा पार किया, चारों ओर चमकदार रोशनी फैल गई।
वे एक नई दुनिया में थे, जहां लोहे के घोड़े, रेलगाड़ियां, आसमान में उड़ते रथ, विमान और बिजली से जगमग इमारतें थीं। एक यंत्रवत आवाज आई, स्वागत है बीरबल, तुम 500 साल आगे के युग में हो, वर्ष 2525 में। बीरबल आश्चर्य से बोले, अरे वाह, इतने वर्षों बाद भी क्या इंसान जीवित हैं? हाँ, आवाज बोली, पर न्याय और सत्य संकट में हैं। लोग मशीनों पर भरोसा करते हैं, विवेक पर नहीं। बीरबल ने कहा, तो यही समय का असंतुलन है, इसे ठीक करना ही होगा। भविष्य का दरबार। उन्हें एक विशाल ग्लास का महल दिखा। वहां ग्लोबल काउंसिल ऑफ टाइम का दरबार था। सभी नेता, वैज्ञानिक और कृत्रिम बुद्धि एआई मशीनें वहां उपस्थित थीं। एक रोबोटिक न्यायाधीश ने कहा, हमने तुम्हें बुलाया है बीरबल, तुम्हारे युग के निर्णयों से आज की दुनिया का इतिहास बदला। अब तय करो, क्या तुम्हारे पुराने आदर्श आज के समय में सही हैं? बीरबल मुस्कुराए, सत्य का मूल्य कभी पुराना नहीं होता, चाहे युग बदल जाए। समय का अभियोग। मशीन जज ने कहा, हमारा आरोप है, तुमने इंसानों को बुद्धि दी, पर साथ में भावनाएं भी। बुद्धि ने प्रगति दी, पर भावनाओं ने विनाश। बीरबल ने कहा, बिना भावना के बुद्धि अंधी होती है। अगर इंसान में दया न रहे, तो उसकी मशीनें भी निर्दयी बन जाती हैं। सारी सभा में सन्नाटा छा गया। मशीन जज ने कहा, तो तुम साबित करो कि भावना ही बुद्धि की जननी है। भविष्य का अपराध। उन्हें एक दृश्य दिखाया गया। एक रोबोट सेना एक गांव पर हमला कर रही थी, क्योंकि गांव वालों ने टैक्स नहीं भरा था। बीरबल ने पूछा, किसने आदेश दिया? जज ने कहा, एआई राजा ने। उसका मानना है कि नियम सर्वोच्च हैं। बीरबल ने कहा, पर जब नियम न्याय को कुचल दें, तो उन्हें बदलना ही सच्चा नियम है। फिर उन्होंने एक छोटे बच्चे को आगे बुलाया जो डर से कांप रहा था। अगर इस बच्चे की जगह तुम्हारा बेटा होता, तो क्या तब भी यही नियम लागू करते? जज मौन रहा। सभागृह में गूंज उठी, बीरबल सही है। समय का पतन। अचानक आसमान में बिजली चमकी। एक विशाल आकृति उभरी, कालदेव, समय का देवता। वह बोला, बीरबल, तुमने भविष्य को उसके अभिमान से मुक्त किया, पर अब एक और परीक्षा है, क्या तुम अपने समय में लौटकर इतिहास बदलोगे? बीरबल ने कहा, नहीं कालदेव, अगर मैं इतिहास बदल दूं, तो इंसान सीखने की क्षमता खो देगा। समय की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह गलती करवाता है, ताकि मनुष्य सुधर सके। कालदेव मुस्कुराए, तूने समय को समझ लिया, अब लौट जा, तेरा युग तेरा इंतजार कर रहा है। वर्तमान में वापसी। अचानक तेज प्रकाश फैला। बीरबल फिर आगरा महल में थे। घड़ी अब चलने लगी थी। अकबर बोले, बीरबल, तुम कहाँ चले गए थे? मैं समझा तुम खो गए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं वहां गया था जहां लोग मशीनों से हुकूमत करते हैं, पर इंसानियत ढूंढते हैं। अकबर ने पूछा, और क्या सीखा वहां से? बीरबल बोले, सीखा कि समय सबको हराता है, पर जो सत्य को पकड़ ले, वही अमर होता है। उपसंहार। उस दिन अकबर ने आदेश दिया, राज्य में हर बच्चे को तर्क और दया दोनों की शिक्षा दी जाए। और बीरबल ने दरबार की दीवार पर लिखा, समय बदलता है, पर सच्चाई नहीं। और जो सच्चाई को समझ ले, वही समय का सच्चा स्वामी है। सीख, समय किसी का मित्र नहीं, पर जो उसके अर्थ को समझ लेता है, समय उसी का सेवक बन जाता है। अकबर और बीरबल, यमलोक का रहस्य। समय का रहस्य की अगली कड़ी। मृत्यु का साया। एक ठंडी सुबह अकबर का दरबार सन्नाटे में डूबा था। राजमहल में एक अजीब डर फैल गया था। अकबर अचानक बीमार पड़े,
कोई दवा असर नहीं कर रही थी। हकीमों, ज्योतिषियों और संतों ने कहा, जहां पनाह, यह कोई साधारण बीमारी नहीं, यह मृत्यु का साया है। बीरबल पास खड़े थे, उनके चेहरे पर गहरी चिंता थी। उन्होंने महसूस किया कि यह बीमारी शरीर की नहीं, आत्मा की पकड़ है। रात को जब सब सो गए, उन्होंने अकबर की नब्ज थामी। अचानक एक ठंडी हवा चली और अकबर का शरीर निष्प्राण हो गया। यमदूतों का आगमन। बीरबल ने देखा, 2 काले घोड़े हवा में प्रकट हुए। उन पर 2 यमदूत सवार थे, जिनके हाथों में चमकती जंजीरें थीं। उन्होंने अकबर की आत्मा को जंजीरों से बांधा और आकाश की ओर उड़ चले। बीरबल ने चिल्लाया, रुको, यह अन्याय है। अकबर का समय अभी नहीं आया। पर यमदूत बोले, निर्णय यमराज का है, कोई उसे टाल नहीं सकता। बीरबल ने प्रण लिया, मैं जाऊंगा यमलोक और जहां पनाह की आत्मा को वापस लाऊंगा। मृत्यु के द्वार की यात्रा। बीरबल ने नदी के किनारे जाकर ध्यान लगाया। वहां एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। बीरबल, मृत्यु के द्वार तक पहुंचना आसान नहीं। तुम्हें अपने 3 भय त्यागने होंगे, अंधकार का भय, समय का भय और सत्य का भय। बीरबल ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं तैयार हूं। साधु ने एक मंत्र दिया और बोला, यह मृत्यु द्वार मंत्र है, इसे पढ़ो और कालद्वार खुल जाएगा। बीरबल ने मंत्र पढ़ा। अचानक जमीन फटी और नीचे एक अंधकारमय सुरंग बनी। वे उस सुरंग में कूद गए। पाताल की नदी। नीचे एक भयानक नदी बह रही थी, वैतरणी नदी। नदी का पानी खून जैसा लाल था और उसमें असंख्य आत्माएं तड़प रही थीं। नाविक ने कहा, तुम जीवित होकर आए हो, तुम्हारा यहाँ ठहरना वर्जित है। बीरबल ने पूछा, क्या कोई उपाय है पार जाने का? नाविक बोला, हाँ, एक ही उपाय, अपने किसी प्रिय वस्तु की आहुति दो। बीरबल ने अपनी पगड़ी उतारी, वह पगड़ी जो अकबर ने उन्हें पहली बार इनाम में दी थी, और नदी में डाल दी। तुरंत पानी शांत हो गया और नाव चल पड़ी। यमलोक का दरबार। नदी पार करते ही वे पहुंचे यमपुरी, एक विशाल नगरी जहां हर आत्मा का न्याय होता था। वहां चमकदार सोने का दरबार था और बीच में सिंहासन पर बैठे थे यमराज। उनकी आंखें अंगारों जैसी थीं, पर स्वर शांत। बीरबल, तुम जीवित होकर यहाँ कैसे पहुंचे? मृत्यु के नियमों को चुनौती देना अपराध है। बीरबल ने नतमस्तक होकर कहा, प्रभु, मैं किसी नियम को तोड़ने नहीं, बल्कि न्याय मांगने आया हूं। जहां पनाह अकबर ने अनगिनत प्राण बचाए हैं, उनकी आत्मा अभी पृथ्वी की ऋणी है। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, सभी का समय निश्चित है। अगर तुम चाहते हो कि अकबर जीवित रहें, तो तुम्हें 3 अग्नि परीक्षाएं देनी होंगी। पहली अग्नि परीक्षा, सत्य की अग्नि। बीरबल को एक अग्निविलय में खड़ा किया गया। एक आवाज गूंजी, यहां झूठ सोचने मात्र से भी अग्नि भड़क उठेगी। अगर तुम्हारे हृदय में छल होगा, तुम जल जाओगे। बीरबल ने आंखें मूंदी और कहा, सत्य वही है जो दूसरों को दुख से मुक्त करे। अग्नि शांत हो गई। स्वर्ग से आवाज आई, पहली परीक्षा पूर्ण। दूसरी अग्नि परीक्षा, करुणा की अग्नि। अब उन्हें एक अंधेरे कक्ष में ले जाया गया। वहां एक बच्ची तड़प रही थी। यमदूत बोले, यह आत्मा दंड की पात्र है, क्योंकि इसने चोरी की थी। क्या तुम इसे बचाओगे? बीरबल बोले, हाँ, क्योंकि दंड से पहले शिक्षा का अधिकार हर आत्मा का है। उन्होंने बच्ची के माथे पर हाथ रखा। अचानक प्रकाश फैल गया और बच्ची स्वर्ग चली गई। यमराज बोले, दूसरी परीक्षा भी पूर्ण। तीसरी अग्नि परीक्षा, बलिदान की अग्नि। यमराज ने कहा, अब अंतिम परीक्षा।
अगर तुम चाहते हो कि अकबर की आत्मा पृथ्वी पर लौटे तो तुम्हें अपनी आयु का एक भाग उसे देना होगा। बीरबल मुस्कुराए, यदि मेरे प्राणों से जहांपनाह जीवित रहते हैं तो वह मेरा सबसे बड़ा इनाम होगा। उन्होंने आंखें बंद की। उनके चारों ओर प्रकाश का गोला बना और उनका एक अंश अकबर की आत्मा में समा गया। यमराज बोले, तुम्हारा हृदय निर्मल है। जाओ, तुम्हारा मित्र जीवित रहेगा, पर याद रखना, हर ज्ञान का मूल्य बलिदान होता है। पुनर्जन्म का क्षण। बीरबल फिर महल में लौट आए। अकबर का शरीर अब भी शिथिल था। बीरबल ने उनके माथे पर हाथ रखा और कहा, जहांपनाह, लौट आइए, राज्य को आपकी जरूरत है।